हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अशोक कुमावत और आज अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पाने के लिए जो परीक्षाएं होती है उसके अंदर हुए परिवर्तन के बारे में, यानी कि CET जो लागू हुआ है उसके बारे में। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कंडक्ट कराएगी NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने 19 तारीख बुधवार के दिन, और 1517 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है इसकी स्थापना के लिए, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं CET के बारे में डिटेल से। आइए बात करते हैं। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है, और यहाँ मैं 10 पॉइंट के अंदर आपको इसको समझाने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। चलिए बात करते हैं शुरू से। पहला पॉइंट इसका यह है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA का गठन किया जाएगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाएगी। यानी CET का आयोजन कौन करवाएंगे? CET का आयोजन एक एजेंसी कराएगी जिसका नाम NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रखा गया है, जिसकी स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यह एजेंसी ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती कराएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, गैर तकनीकी पद वो होते हैं जो नॉन टेक्निकल पोस्ट जिनको बोलते हैं, उन पदों पे भर्ती कराएगी ये एजेंसी। और ग्रुप बी और ग्रुप सी जो अलग अलग ग्रुप होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनके आधार पर यह बताया गया है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों पर यह भर्ती कराएगी, नॉन टेक्निकल पोस्ट पे यह भर्ती कराएगी। अगला पॉइंट यह है कि देश में अभी लगभग 20 एजेंसीज है जो गवर्नमेंट जॉब में चयन कराती है। यानी कि अभी देश में, अपने देश में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उन पे सिलेक्शन करवाने का काम लगभग 20 एजेंसीज करवाती है। और अब ये जो CET लागू किया है, एग्ज़ाम लागू किया है, उसके दायरे में सभी एजेंसियों को लाने का विचार है। लेकिन अभी शुरुआती दौर में सिर्फ 3 जो एजेंसी हैं उनको लाया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं, SSC, IBPS और रेलवे। यानी 20 एजेंसीज पूरे देश में कार्यरत है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन पहले चरण में CET में सिर्फ 3 ही एजेंसी को लाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी है कि SSC जो CGL और उनकी पोस्ट पे चयन करवाती है, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS जो बैंक से रिलेटेड जॉब की चयन करवाती है IBPS, और रेलवे जो इंडियन रेलवे की जो भी पोस्टेज है उनमें चयन करवाती है वो वाली। ये 3 जो वैकेंसीज क्लियर कराती है उनको CET के दायरे में लाया गया। यानी कि इन 3 के जो भी फॉर्म निकलते हैं, जो भी वैकेंसीज निकलती है, जितने भी पदों पे वैकेंसीज निकलती है, अभी तक इन तीनों के अलग अलग एग्जाम होते थे, लेकिन अब से इन तीनों का एक ही कॉमन एग्जाम होगा, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद ही आगे के पोस्ट के हिसाब से आगे की परीक्षा होगी। पहले इन तीनों में प्रवेश के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए CET का ही एग्जाम देना पड़ेगा। आगे अपन बात करते हैं CET के बारे में। तो CET का आयोजन 1 वर्ष में 2 बार होगा। यानी कि CET की जो परीक्षा है वो कैंडिडेट जो CET का एग्जाम देना चाह रहे हैं वो साल में 2 बार दे सकते हैं। एक साल में 2 बार 6-6 महीने से इसकी परीक्षा होगी। और 2 बार देने का मतलब है कि एक बार अगर उनका स्कोर कम रह गया तो दूसरे चांस में वो तैयारी करके CET का स्कोर बढ़ा सकते हैं। आगे अपन बात करें, CET जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि CET, क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे। यानी CET क्वालिफाई जो करेंगे, वो क्वालिफाई करने के बाद ये जो वैकेंसीज निकालेगी SSC, IBPS, रेलवे, उसमें वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे। यानी CET तो सिर्फ एक प्रारंभिक परीक्षा है। उसके बाद भी तो चयन के लिए टियर 2, टियर 3 की परीक्षा होती है, आगे इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। तो उस क्वालिफाई करने के बाद वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे उम्मीदवार जो भी है। देश भर में CET के लिए 1000 से ज़्यादा परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे और लगभग हर जिले में एक सेंटर बनेगा। यानी कि CET की जो भी परीक्षा गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी आगे फ्यूचर में, ये जो CET है ये 2021 से लागू होने की बात कही गई है कि 2021 से चालू हो जाएगा। तो फ्यूचर में जो भी परीक्षा लगेगी वो उसके लिए 1000 से ज़्यादा सेंटर का विचार है गवर्नमेंट का बनाने का। उससे ज़्यादा भी आगे बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन पहले चरण के अंदर 1000 से ज़्यादा सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि लगभग इंडिया के हर ज़िले में एक सेंटर हो जाएगा। अपने ज़िले में एक सेंटर हो जाएगा हर ज़िले में। तो जो उम्मीदवार है, परीक्षार्थी है, कैंडिडेट है,
उनको दूर जाके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए ये जो CET परीक्षा है ये 12 भाषाओं में हो सकेगी, यानी कि जो एग्ज़ाम का पेपर है वो 12 भाषाओं में आएगा। आपकी पसंद होगी कि भाई आप किस जो भी परीक्षा है किस भाषा में देना चाहें। अभी तक ऐसा होता था कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश 2 ही भाषा में पेपर आता था, इसके अलावा तीसरी भाषा में पेपर नहीं आता था। लेकिन इस परीक्षा में ये छूट दी गई है कि 12 भाषाओं में तो अभी सिलेक्ट किया गया है कि 12 भाषाओं में तो आएगा ही आएगा पेपर, लेकिन आगे इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, यानी ज़रूरत के हिसाब से आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। 12 भाषा के साथ साथ ज़्यादा भाषाओं में भी पेपर आ सकता है। आपके कैंडिडेट के ऊपर रहेगा कि वो किस भाषा को सिलेक्ट करे और पेपर अपना कंप्लीट करें। देखिए ये जो परीक्षा है ये 10वीं 12वीं स्नातक तीनों स्तर के लिए होगी। सिलेबस समान रहेगा, सिर्फ लेवल का फ़र्क रहेगा। अब भाई जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो अलग अलग लेवल की होती है, आप सभी को पता है। 10th स्तर की भी होती है, 12th स्तर की भी होती है, और ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, PhD लेवल की भी होती है। तो यहाँ जो सवाल आता है कि भाई CET की परीक्षा अब कैसे कैसे होगी, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि परीक्षा सब स्तर पे होगी। 10th पास वालों के लिए भी CET की परीक्षा होगी, 12th वालों के लिए भी होगी, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी CET की परीक्षा होगी। सिलेबस समान रहेगा दोनों का, तीनों का, जितने भी स्तर पे परीक्षा होगी सबका सिलेबस समान रहेगा, लेकिन बस लेवल का फ़र्क रहेगा कि भाई 10th में जो स्टूडेंट है उनको कम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12th में जो है उनको थोड़े अच्छे स्तर के, और जो ग्रेजुएशन है उनको हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे अपन बात करें तो CET का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा, जब तक कि उम्र की लिमिट ख़त्म ना हो तब तक जितनी बार चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना स्कोर भी सुधार सकते हैं। आप जितनी बार चाहें भी एग्ज़ाम दिया हो, आपका हाई स्कोर 3 साल तक वैध रहेगा। इसका मतलब ये है कि CET का जो स्कोर होता है, भाई आप 6 महीने से पेपर होगा तो एक कोई ना कोई स्कोर तो आप करोगे ही, तो जो स्कोर होगा आपका वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। यानी जो आप उसमें नंबर लाओगे उन नंबर के आधार पे 3 साल तक आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो, कोई भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अब ये पेपर आप तब तक दे सकते हो जब तक जो एज लिमिटेशन है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो एज लिमिटेशन आगे जब ये धीरे धीरे अप्लाई होगा तो बता दिया जाएगा, अपने सामने आ जाएगा कि भाई किस कैटेगरी को क्या एज लिमिटेशन रखा गया है, और आप अपना स्कोर भी सुधार सकते हो। स्कोर का मतलब है कि एक बार आपने पेपर दे दिया, जो भी नंबर आए ठीक है, उसके बाद 6 महीने बाद तो और हो जाएगा वो, तो और नंबर आए तो मान लो पहले वाले से ज़्यादा आ गए तो अपना स्कोर सुधार लिया, उसके बाद आगे और आप तैयारी करो अच्छी, और 6 महीने बाद एग्ज़ाम दो तो और अपना स्कोर सुधार सकते हो। तो जितनी बार भी आप चाहे एग्ज़ाम दो, जितने भी आपके नंबर आए उनमें से आपने सबसे ज़्यादा जो स्कोर जिस एग्ज़ाम में किया है वो ही आपका हाई स्कोर कहलाएगा, और वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। जब से आपने एग्ज़ाम दिया तब से लेके 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। उन नंबरों के आधार पे आप जो ये SSC है, IBPS है, रेलवे है, इनके फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगली अपन बात करें तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। यानी कि जो ये परीक्षाएं हैं CET का पेपर देके ये जो परीक्षाएं हैं इनमें अलग अलग पदों पे वैकेंसीज आती है। तो एक बार जो परीक्षा में बैठ जाएगा CET में, उसको फिर आगे भी कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। CET का पेपर दे दिया तो इसमें अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसीज आती है, तो उसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है CET के बारे में। आगे अपन बात करते हैं, सबके मन में ये सवाल उठता है कि क्या CET पास करने से नौकरी पक्की है क्या? ये सबके सवाल है कि भाई CET पेपर तो लागू हो जाएगा, लेकिन CET पास करने से नौकरी पक्की है क्या? तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि CET पास करने से नौकरी पक्की नहीं है। यह परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है। इसके बाद वैकेंसी के अनुसार Tier 2, Tier 3 की परीक्षा होगी। हालांकि भविष्य में केवल CET के नंबर के आधार पर भी चयन करके फिजिकल एवं मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि केवल CET पास करने से नौकरी नहीं मिलेगी। CET तो एक क्वालिफिकेशन आपके क्वालिफाई करने के लिए और शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए है परीक्षा, कि भाई कितने जनों ने फॉर्म अप्लाई किया और उसमें से कितने जने एलिजिबल है आगे एग्जाम देने के लिए। ये सिर्फ वो परीक्षा है। इसके बाद में जो भी SSC है, आपके IBPS है या रेलवे है, अभी तक इन 3 को ही इसके अंदर डाला है। तो इनमें से
जो भी पोस्ट होती है, जो भी बड़ी पोस्ट होती है, जो भी लेवल होता है एग्ज़ाम का, इस CET के बाद में जो Tier 2 और Tier 3 के लिए परीक्षा अलग से होगी, ये अभी तक बताया गया है इस CET के अंदर। हालांकि ये माना जा रहा है कि CET के जो नंबर आएंगे उसके आधार पर भी आपको, CET के नंबर के आधार पर भी आपको मेडिकल और फिजिकल के लिए चयन किया जा सकता है, लेकिन ये भविष्य में हो सकता है। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा नहीं माना गया है कि CET करते ही, पास करते ही आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये आगे के लिए ऐसा बताया गया है कि आगे CET के नंबर के आधार पर भी जॉब दे सकते हैं, लेकिन ये एक संभावना है, ये श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाना चाहिए कि CET पास करने से नौकरी पक्की नहीं है। आगे अपन बात करते हैं कि CET लागू तो हो गया, लेकिन इसके फ़ायदे क्या है। भाई इंडिया में इतने युवा रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, इतने बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए CET के फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, जो CET लागू हुआ है, पेपर लागू हुआ है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। कि पहला तो ये है कि अलग अलग फॉर्म फीस से छुटकारा। भाई SSC का आ गया, रेलवे का आ गया, IBPS का आ गया, जितनी भी फॉर्म आते हैं सबकी अलग अलग पोस्ट होती है, सबके अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग सेंटर होते हैं, सबके अलग अलग फॉर्म भरो, सबकी अलग अलग डेट होती है, सब कुछ अलग होता था इतने दिन। लेकिन अब CET को कॉमन कर दिया, तो एक ही तो फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद ही एक ही सेंटर पे परीक्षा होगी, फिर उसके बाद की प्रक्रिया अलग है। तो अलग अलग फॉर्म फीस से छुटकारा। अब आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फीस भरनी है CET की, अलग अलग किसी की नहीं भरनी। तो ये फ़ायदा हो गया आपके इनकम का। दूसरा फ़ायदा इसमें यह बताया गया है कि दूर दूर सेंटर पे जाने का खर्चा नहीं, वहाँ रहने और ठहरने का खर्चा नहीं। भैया इसमें यह बताया गया कि अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही सेंटर बनाया जाएगा, तो दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खासकर गर्ल्स और जो लेडीज़ होती है उनमें ये समस्या देखी गई है कि भाई रहने वाले तो कहीं के हैं, सेंटर दे दिया 400-500 किलोमीटर दूर, तो आने जाने में, रहने में बहुत परेशानी होती है। तो इसमें ये जो इसका फ़ायदा है, ये देखा गया है कि भाई दूर दूर सेंटर जाने का खर्चा नहीं होगा, सेंटर पे जाने का, रहने ठहरने का भी खर्चा नहीं होगा, तो आपका वो परेशान होने वाला काम बच जाएगा। अगला है कि समय की बचत होगी। समय की बचत बिल्कुल होगी। भाई 3 अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, कोई कभी होता कोई कभी होता, अब एक हो रहा है, तो भाई समय की बचत तो है ही। एक एग्ज़ाम के अंदर ही आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि भाई आगे अपने को तैयारी करनी है या नहीं करनी। समय की बचत होगी इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। अगला जो है रिक्रूटमेंट साइकिल छोटा रहेगा। भाई अभी तक अपन सबको पता है भाई सब अलग अलग एग्ज़ाम कराते थे अलग अलग डेट पे, किसी का कभी रिजल्ट आता था, किसी का कभी आता था। जो रिक्रूटमेंट साइकिल मतलब जब तक चयन ना हो तब तक का जो प्रोसेस है, जो चक्र है, उसमें छोटा रहेगा वो, मतलब बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द पोस्टिंग हो जाएगी, बहुत जल्द आप जॉब पे लग जाओगे। तो रिक्रूटमेंट साइकिल बहुत छोटा रहने वाला है। अगला है रिजल्ट के लिए वर्षों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपने SSC का एग्ज़ाम दिया, उसका कभी रिजल्ट आएगा 2-3 महीने बाद, फिर आपने रेलवे का दिया उसका 6 महीने बाद, IBPS का दिया उसका 3 महीने बाद, तो सबके लिए वेटिंग करनी पड़ती है। किसी का कभी आ रहा है रिजल्ट, किसी का कभी आ रहा है। इसमें ये आपके फ़ायदा हो जाएगा कि रिजल्ट के लिए वर्षों तक इंतज़ार नहीं करना, आपका बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा और एक साथ रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आपका रहेगा उसी के आधार पर आपको आगे तैयारी करनी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो CET के स्कोर को भविष्य में केंद्र की जॉब, स्टेट की जॉब, केंद्र शासित प्रदेश की जॉब, पब्लिक सेक्टर की जॉब और निजी क्षेत्र की जॉब में उपयोग में ला सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो CET का स्कोर है उसको ये संभावना जताई जा रही है कि आगे भविष्य में केंद्र सरकार की जो जॉब होती है उनमें, चाहे आपके राज्य सरकार की जॉब हो उनमें, चाहे केंद्र शासित प्रदेश की जॉब हो उनमें, चाहे पब्लिक सेक्टर हो उनमें, और चाहे निजी क्षेत्र हो, प्राइवेट जॉब हो उनमें भी CET के स्कोर को, जो आपने CET में नंबर लाए हैं, CET परीक्षा में जो आपने नंबर लाए हैं, उस स्कोर को इन जॉब के अंदर भी उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा फ्यूचर में होने की संभावना है। अभी तो ये लागू नहीं हुआ है, 2021 से ये लागू होगा CET। तो पहले गवर्नमेंट जॉब में इसको लागू किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग फील्ड में इसको लागू किया जाएगा। अगर ये सफल हुआ तो आगे सब प्रकार की जो भी जॉब है इंडिया में, सब जॉब के लिए CET के स्कोर को मान्य कर दिया जाएगा। यानी अगर आप CET में अच्छे नंबर लाएंगे तो हर जगह आप फर्स्ट रहेंगे, हर जगह आप प्रायोरिटी दी जाएगी आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ डाली गई है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है CET के बारे में। और इसमें सरकार ने ये भी बहुत बढ़िया पेपर इसमें CET का लागू किया है, जिसमें क्या है कि अगर बच्चों जो भी स्टूडेंट है
उनको ये स्थिति क्लियर रहेगी कि भाई अपने सीईटी में अगर अच्छे नंबर आए हैं, अपने अच्छे नंबर लाए हैं अपन, तो आगे अपने को किस फील्ड में जाना चाहिए या किसकी तैयारी करनी चाहिए। जो भी युवा है, जो भी गवर्नमेंट जॉब लगना चाह रहे हैं, उनकी स्थिति क्लियर रहेगी कि भाई सीईटी में अच्छे नंबर लाओ और आगे के लिए क्वालिफाई करो। ये उनकी स्थिति क्लियर रहेगी कि अपने को किस दिशा में जाना है। तो ये एक सरकार द्वारा अच्छा कदम है जो कि हो सकता है बहुत बढ़िया रहे सबके लिए। जितने भी युवा रोजगार प्राप्त करना चाह रहे हैं इंडिया में, उन सब के लिए ये एक अच्छा कदम लग रहा है। उम्मीद है आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।